हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी। बच्चों, आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी का जो रोल है अपनी जेई और नीट की तैयारी में वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं नीट की बात करूं तो भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट में काफी अच्छा खासा प्रोपोर्शन डायरेक्ट एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट करके पूछा जाता है, राइट। और अगर मैं जेई एग्जाम की बात करूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारे सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के थ्योरी से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। कुछ सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे भी बेस्ड होते हैं। तो एनसीईआरटी अपने आप में एक बड़ा रोल रखती है आपकी जेई और नीट की तैयारी में। अब कई बच्चे स्ट्रगल करते हैं, जब वो अटेम्प्ट करते हैं एनसीईआरटी को पढ़ने का, काफी डिफिकल्ट उन्हें लगती है और ऐसा लगता है उनको कि एनसीईआरटी तो उनके काम की बुक है ही नहीं, और फिर वो अपने मॉड्यूल्स पे या फिर कोई रेफरेंस बुक पे चले जाते हैं। बट क्वेश्चंस बच्चों एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं, वो जेई के पेपर में भी आते हैं और नीट के पेपर में भी आते हैं। अब इसी की चर्चा करने की इफेक्टिव तरीका क्या होना चाहिए एनसीईआरटी को पढ़ने का। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट अटेम्प्ट टू स्टडी एनसीईआरटी डायरेक्टली। मतलब आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। अगर आपको लगता है कि आपको चैप्टर 2 पढ़ना है फिजिक्स का, है ना, तो आप स्टार्ट कर दिए बिल्कुल पढ़ाई करना कि भाई मैं एनसीईआरटी से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं, तो हो सकता है आपको बहुत कम चीजें समझ में आए। पहले आप अपने लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के, उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप उस टॉपिक को एनसीईआरटी से कवर करें। बिल्कुल सिंपल है, आपको एक कोई टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को पहले लेक्चर ले लीजिए, उसका होमवर्क बना लीजिए, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए एनसीईआरटी को पढ़ना। और जब आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, ठीक है, ये तो बात होगी कि कब पढ़ना है। अब तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो तो उसकी थ्योरी से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही पूछे जाते हैं दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो जेईई मेन हो और चाहे वो नीट का एग्जाम हो। तो आपको क्या करना है, जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो आफ्टर टेकिंग लेक्चर्स, तो आपके लिए थ्योरी ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है, अच्छे से समझ में आती है। अगर आप उस थ्योरी से क्वेश्चंस फ्रेम कर पा रहे हो, ऑब्वियसली विद प्रैक्टिस आप डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर लोगे। जब आप क्वेश्चन फ्रेम कर पा रहे हो तो बच्चों वो क्वेश्चंस का आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। और एनसीईआरटी से आपको लॉन्ग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, वो अपने लेक्चर के थ्रू ही आप लोग लॉन्ग नोट्स को कंप्लीट करिए। लेक्चर्स जो अपने पढ़ाए जा रहे हैं आपको, उन लेक्चर्स के थ्रू आप पूरे लॉन्ग नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स जो आपको बनाने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो आपको अपनी एनसीईआरटी से बनाने हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। तो एक अपनी नोटबुक तैयार कीजिए जिसमें कोशिश करें कि आप लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करें। व्हाइल स्टडिंग एनसीईआरटी हर लाइन में कोशिश कीजिए एक क्वेश्चन ढूंढने की, उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, वो बन जाएंगे आपके शॉर्ट नोट्स। अगर आप इस टेक्निक को अपनाते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे हैं जो इस टेक्निक के थ्रू इंप्रूव कर जाते हैं। नीट में आपने कई सारे टॉपर के इंटरव्यू देखे होंगे, जेई के इवन टॉपर्स के इंटरव्यू देखे कि एनसीईआरटी ने काफी ज्यादा हेल्प की है उन सभी बच्चों की। या ऐसा मान लीजिए वो डायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि क्रेडिट जो है अच्छा खासा इस सफलता का एनसीईआरटी को जाता है। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट हमें नहीं करना है, बस हमें एक सही तरीका ढूंढना है एनसीईआरटी को पढ़ने का। एंड आई थिंक ये एक बेस्ट मेथड है जिससे आप एनसीईआरटी से मेजर कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो, और क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको हेल्प करेगी डायरेक्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की लाइन से पूछे जाते हैं उनको जल्दी कम टाइम में सॉल्व करने में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं या नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।